आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल यहाँ पे देखो, इसका नाम में ही जो है तुमको कुछ मिलेगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ट्राई। यहाँ से यहाँ तक क्या है? एंगल। एंगल तो पढ़ाए हुए हैं, समझ में आ रहा है। एंगल दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वही ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पे 3 एंगल बनेगा और ट्रायंगल है तो 3 इसमें लाइंस रहेगा। ठीक है, अब देखो हम एक चीज़ बताओ, ये एक लाइन हो गया, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है। अब एक चीज़ देख लो, ये जो 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा ना, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इस वर्ड को देखना, 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, 3 लाइन हो गया। ठीक है, एक एंगल 2 एंगल, ये ट्रायंगल बन गया ना? नहीं बना। अब यही तुम एक चीज़ देखो कि हम एक लाइन ये दे दिए, एक लाइन एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दिए, एक एंगल मिल गया अंदर की तरफ, 3 साइड, एक और लाइन बचा हुआ है, इसको हम ऐसे इंटरसेक्ट करा दिए। ये क्या किया? एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ किया। ये लाइन एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया। ये लाइन एक यहाँ किया, एक यहाँ किया। मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3। ठीक है, तो इनसाइड अंदर की तरफ कहाँ कहाँ एंगल बनाया? एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। तो हमारा एंगल भी 1 2 3 एंगल बन गया। क्या चाहिए था हमको? 3 एंगल, नाम में ही था ट्रायंगल। चलो 3 एंगल भी बन गया, 3 लाइन्स था और हम ये बोले थे कि तीनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, मान लो ये एक लाइन है, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, यहाँ पे भी 3 लाइन था, इंटरसेक्ट भी कर रहा था, लेकिन 1 2 को इंटरसेक्ट कर रहा था, 2 3 को कर रहा था। लेकिन जब बारी आया 3 को, तो 3 1 को कर ही नहीं रहा, तो आपस में किया, 3 1 को आपस में किया। लेकिन यहाँ पे देखो 1 जो है 2 को भी किया, 1 जो है यहाँ पे 3 को भी किया, 2 जो है यहाँ पे 1 को भी किया, 3 को भी किया, 3 यहाँ पे 2 को भी किया, 1 को भी किया। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ सेटिस्फाइड इसको नहीं हो रहा था और ये चीज़ सेटिस्फाइड हो गया। अब इसमें ट्रायंगल क्या है? देखो हम यहाँ जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया, इसके बाहर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, देखो बाहर वाले को जब मिटा रहे हैं तो हमारा एक इमेज फॉर्म हुआ, इसी को हम कहेंगे ट्रायंगल। एक और डिफिनेशन हम यहाँ से कर लिए कि 3 एंगल है, ट्रायंगल हमारा सही है, प्लस 3 साइड है, लेकिन ये 3 साइड आपस में इनक्लोज है, मतलब एक तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक क्लोज एरिया बना रहा है। अंदर की तरफ क्लोज है ना, कहीं से ओपन है? नहीं है। तो इसी एरिया को जो अंदर है, इनक्लोज्ड है, अंदर की तरफ एरिया है, इसी को इस ट्रायंगल का एरिया कहेंगे। बाहर जो मिटाए इधर उधर इधर उधर, उसको किसी को नहीं कहेंगे। जो इस तीनों लाइन के अंदर घिरा हुआ है, उस एरिया को ट्रायंगल का एरिया कहेंगे। ठीक है, और 3 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करके एक इनक्लोज मतलब क्लोज टाइप का घिरा हुआ कोई फिगर बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। और उसमें 3 एंगल भी रहेगा और 3 साइड भी रहेगा। अब देखो, लेकिन जो ये एंगल है, 3 एंगल है, मान लो इसको एंगल ए दे दो, इसका नाम एंगल बी दे दो, इसका नाम एंगल सी दे दो। ये तीनों एंगल का जो सम है ना, इक्वल टोटल, वो हमारा 180 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तीनों का सम, चाहे कोई 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, चाहे 5 ही डिग्री का हो, लेकिन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आना चाहिए। ठीक है, अब ट्रायंगल है। अब एक चीज़ तुम देखो, ट्रायंगल तो कैसा भी हो सकता है। मान लो कि हम ऐसा मन करें, 3 लाइन भी है, 3 एंगल भी है, 3 लाइन 3 एंगल हो गया और आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहा है, अंदर जो है एरिया भी बना रहा है, इनक्लोज्ड है, तो ये हम ट्रायंगल है। किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। मन करे ऐसे कर देंगे, मन करे ऐसे कर देंगे, मन करे ऐसे कर देंगे, मेरा मन हुआ ऐसे बना दिए। अलग अलग टाइप का हम बना सकते हैं। हमको बस 3 साइड और 3 एंगल से मतलब है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ रहना चाहिए। अब देखो, तो ट्रायंगल होता कितने टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम एक तो बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे हम देखेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप का होता है। तो पहला है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल और ट्रायंगल। एक्यूट एंगल पढ़ाए थे। एक्यूट एंगल में क्या होता था? कम हो 0 डिग्री से ज़्यादा हो। इसमें भी सेम फंडा है, एक्यूट एंगल तक तो वही फंडा है। और ट्रायंगल ऐड किया है क्योंकि ये 3 साइड्स आपस में इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो जब एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे लिख दो
कोई भी चीज़ एंगल बना दो, θ1, θ2, θ3, तीनों एंगल का नेम रख दिए। ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो जाए, तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं, तीनों प्लस करने के बाद तो 180 ही आएगा। ये बात तो आइडियल है, चाहे ट्रायंगल का रूप कैसा भी हो जाए, कैसा भी पिक्चर बन जाए, लेकिन तीनों एंगल को जब सम करेंगे तो 180 ही आएगा। अब आएगा कैसे? हाँ अब देखो, हाँ मान लो ये रहे हमारा 70, 90 से कम हो गया, ये रहे हमारा 30, तो ये हमारा कितना आएगा? 80, क्योंकि ये दोनों मिलके 100 बनाएगा और हम जानते हैं टोटल मिला के 180 होना चाहिए, तो 180 में से इस दोनों का सम घटा दिया 80। अब देखो तीनों एंगल हमारा 90 से कम है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जब हमारा 0 डिग्री से एंगल बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यही चीज़ मान लो एक ऐसा ट्रायंगल बनाए, ठीक है, यहाँ देखो एक ऐसा ट्रायंगल बनाए, एक इसमें 90 डिग्री ले लिए, तो जब एंगल होता था तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था? 90 डिग्री। हम क्या किए, ये 2 लाइन था एंगल में, तीसरा लाइन नहीं रहता था, 2 ही लाइन रहता था, ये 2 लाइन को आपस में 90 डिग्री यहाँ कर दिए, लेकिन ये ट्रायंगल है तो हमको एक तीसरा लाइन भी देना पड़ेगा जो इस दोनों को भी इंटरसेक्ट करेगा, तो ये तो 90 डिग्री है। अब ये एंगल बचा जिसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो जब किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसको कहेंगे राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल। राइट एंगल 90 डिग्री में था, इसमें ट्रायंगल हो गया क्योंकि आपस में घिरा हुआ है, तीनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के, ठीक है। अब तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या पढ़ाए थे? जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो ठीक है हम पहले 2 लाइन लगाते हैं, आपस में इंटरसेक्ट किया दोनों लाइन, ये एंगल बना, ये हमारा पता नहीं कितना है, लेकिन ये एंगल जो थीटा है ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, और 180 डिग्री से कम है, ठीक है। अब ट्रायंगल बनाना है तो इसको आपस में इंटरसेक्ट भी कराना पड़ेगा। अब ट्रायंगल भी बन गया, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि अब घिरा हुआ है, अब सिर्फ 2 लाइन से नहीं है, एंगल केवल 2 लाइन से बनता था, 3 लाइन से बना हुआ है, आपस में घिरा हुआ क्षेत्र, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल बेसिस पे था। तो एंगल के अलावा एक ट्रायंगल में क्या है? 3 साइड भी है, ठीक है, तो हो सकता है इस साइड बेसिस पे भी अलग अलग हो, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़े? एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल आया था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री से सारा एंगल छोटा था, एक था राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का था, एक था ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा था, एक 1। अब हम क्या चलते हैं? बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड भी तो है, अब साइड के बेसिस पे देखते हैं कि कैसा बन सकता है। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो वर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वी का मतलब होता है बराबर, समान। इक्विलेटरल ट्रायंगल समान है, इसका मतलब अगर हम साइड के बेसिस पे कर रहे हैं तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 साइड जो है ए बी सी, ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, यानी कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए। तीनों साइड का लेंथ क्या है? सेम है, इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। हाँ, अगर मान लो हम इसको 5 सेंटीमीटर लिख दें, इसका मतलब है ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर हम ये दे दें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड द वन साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो एक साइड 10 सेंटीमीटर दे दिए हैं और वर्ड लिख दिए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तुम खुद ही कर लोगे अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब उसका सारा साइड बराबर है, तीनों साइड देने का जरूरत नहीं है, एक साइड दिया मतलब सब बराबर, ठीक है। अब दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि हमारा 2 साइड इक्वल होता है, तीसरा साइड का पता नहीं, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो हमारा ए बी है वो इक्वल होगा ए सी के, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, चाहे ये दोनों हो सकता था, ये छोटा बड़ा कुछ हो सकता था, हमको ये नहीं पता कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बस हम ये जानते हैं कि ये 3 साइड में 2 जो है इक्वल है,
कि अगर इसका वैल्यू 5 cm दिया हुआ है तो जो इसके बराबर है इसका भी वैल्यू 5 cm दिया हुआ है। अब ये 7 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 1 हो, हमको मतलब नहीं, ठीक है। वैसा को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो तीसरा होता है हमारा स्क्लीन ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या था, तीनों बराबर था, यहाँ पे क्या था, दो साइड बराबर था, एक छोटा बड़ा कुछ भी। इसमें क्या हुआ कि हमारा तीनों जो है अलग अलग साइज का हो गया। ये कुछ है, मान लो ये अगर 4 cm है तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस 4 नहीं हो सकता है। ये मान लो 5 cm है, ये 7 cm, ठीक है। तीनों साइड क्या किए, ऑल साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड स्क्लीन ट्रायंगल, ठीक है। ये साइड के बेसिस पे किए, ठीक है। इसका भी तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। इसका भी फर्क नहीं पड़ता है साइड इक्वल है कि नहीं है या कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसा आइडियल चीज़ है कि हम जानते हैं कि एंगल बेसिस पे हो कि लेंथ बेसिस पे हो, हम ये जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो है वो हमारा 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब कोई छोटा होगा तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा। समझ में आया ट्रायंगल क्या है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल का जो है कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे, ठीक है।